पटल पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया कि भविष्य की राहें आज के कदमों से मिलती है, जो आज बोया है वही कल की फसल बनती है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने जा रही हूँ, वह है हमारा भविष्य हमारा निर्णय। महोदय, युवा केवल आने वाला भविष्य ही नहीं बल्कि आज का वर्तमान भी है, जो समाज को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। कहा गया है कि यदि किसी राष्ट्र का भविष्य देखना हो तो उसके युवाओं को देखिए, उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा और उनका दृष्टिकोण आने वाले समय की तस्वीर बनाता है। मारवाड़ी में कहावत है कि वह पूरा तो करे पूरा, कि जब युवा शूरवीर हो तो सभी अपेक्षाएं पूरी कर लेता है। युवाओं का भविष्य उनकी मेहनत, उनके निर्णय और उनकी सोच पर निर्भर करता है। मैं युवा साथियों से ये प्रश्न करती हूँ कि कितने युवा अपने रुचि के आधार पर करियर चुनते हैं और कितने दबाव में आकर। महोदय, आज के समय में ये समझना जरूरी है कि केवल परंपरागत शिक्षा ही उन्हें जीवन में सफलता नहीं दिला सकती, बल्कि सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने जीवन को और अधिक समझदारी से आकार दे सकें। महोदय, भारत में कैरेक्टर और करियर डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसार लगभग 60% युवा ऐसे हैं जिन्हें अपने करियर के बारे में जानकारी नहीं होती और वह गलत करियर विकल्प चुन लेते हैं। मैं विपक्षी दल को जवाब देना चाहती हूँ कि हमारे देश में करियर मार्गदर्शन की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय करियर सेवा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और युवा संगठन आदि। मायण भाषा में कहावत है कि मौकारा वायोड़ा मोती नीपजे, यानी सही समय पर किसान जब बीज बो लेता है तो मोतियों जैसी महंगी उपज प्राप्त होती है। महोदय, करियर के सपने तभी पूरे होते हैं जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो। आज के समय में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे चिंता, अवसाद, आत्मसंदेह, आत्मसम्मान की कमी आदि चीजें बहुत आम हो गई है। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करें। जी महोदय। महोदय, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के अनुसार भारत में लगभग 14% युवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसीलिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे टेलीमानस, मनोदर्पण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, किरण हेल्पलाइन और विद्यालयों में योग, ध्यान और जीवन कौशल को बढ़ावा देना। महोदय, अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर हमें एक सार्थक और सक्षम युवा पीढ़ी का निर्माण करना है तो हमें मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर मार्गदर्शन दोनों पर समान रूप से ध्यान देना होगा, जो हमारी राजस्थान सरकार दे रही है। और मेरे सुझाव से अंत में मैं यही